हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का नीट का एमसीक्यू, यानी प्रीवियस ईयर का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं आज। और मैं 2018 तक का आज एमसीक्यू कराऊंगी और उसके बाद जो 4 साल का है वो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो ये समझ लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने किया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन 2006 का आता है, वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, रिस्ट्रिक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस और सिंथेसिस डीएनए। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो मैंने टिप्स दिए थे पिछले वीडियो में, वो सारे टिप्स हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है, ताकि ये ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि आप खुद ही वो टिप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए ये टिप जो है वो वही जो पिछली वीडियो में मैंने टिप दिया था, वो सारे टिप्स यहाँ पे फॉलो होंगे, ठीक है। तो पहला जो हमने कहा था कि ये जो है ना स्लोली पढ़ना और एक ही बार में क्वेश्चन को समझ लेना है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में बिल्कुल एकदम टन से घंटी बजनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आखिर करता क्या है। तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल इंस्टेंटली आ जाना चाहिए, यानी टिप पे होना चाहिए। तो हर चीज़ टिप पे ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे जो काम है वही जो दिया हुआ है। तो हम लोग को ये पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एक स्पेसिफिक साइट को क्या करता है, कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल के। तो सिंपल इसका एक एक लाइन जो है वो पढ़ करके हम लोग आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विथ। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्लाज्मिड वेक्टर के साथ क्या लिंकिंग जो हुआ वो किस वजह से पॉसिबल हुआ? तो वो पॉसिबल हुआ, लिंकिंग कह रहा है ना, तो डीएनए लाइगेज की वजह से ये लिंकिंग पॉसिबल हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हमारे दिमाग में काम याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है। तो अब एक एक करके हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, सेपरेट करता है डीएनए फ्रैगमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग को सही लग रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विथ क्लोनिंग वेक्टर, ये बिल्कुल गलत है। और आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी गलत है, ठीक है, आइसोलेशन भी नहीं करता, आइसोलेशन तो बाद में होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या है, वो सेपरेशन करता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2010 का क्वेश्चन है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ए जीन सेगमेंट और जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द होस्ट सेल, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, सेगमेंट जो होता है, एक डीएनए का सेगमेंट जो होता है, वो जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल में थ्रू वेक्टर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एजेंट्स ए टू डी इन दिस रिगार्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच वन और मोर ऑफ दिस कैन बी यूज एज ए वेक्टर और वेक्टर्स। तो इनमें कह रहा है कि इनमें वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो बैक्टीरियम वेक्टर होता है, प्लाज्मिड वेक्टर होता है, प्लाज्मोडियम वेक्टर होता है, या बैक्टीरियोफेज वेक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इसका ऑप्शन प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर होता है, ठीक है। बैक्टीरियम होता है या नहीं होता है, पहले ये बताइए, ठीक है, ये बताइए कि बैक्टीरियम होगा या नहीं होगा। तो जब भी हम लोग एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो इकोलाई वगैरह का, और इकोलाई क्या है, एक वेक्टर ही है जिसमें प्लाज्मिड होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी, यानी प्लाज्मोडियम नहीं होगा। प्लाज्मोडियम हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा कि प्लाज्मोडियम जो है एज अ वेक्टर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 का ही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन जीन क्लोनिंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो जीन क्लोनिंग में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो जीन क्लोनिंग में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लाज्मिड्स इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? उसके बाद है स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिज़ाइंस फॉर। तो ये क्वेश्चन 2010 का भी है और ये क्वेश्चन 2016 का भी है, ठीक है। 16 में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, तो इसी वजह से मैंने 16 में नहीं डाला है, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था, जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था वहाँ पर मैंने बताया था कि स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट, तो क्या एडिशन करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट करते हैं, या फिर इंश्योर करते हैं एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन ऐसा होता है कि एनारोबिक कंडीशन उसमें तो ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं इन द कल्चर वेजल्स, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी चला गया।
ये भी चला गया, ये भी चला गया, ठीक है, और ये भी चला गया। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, तो ये आंसर सही होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन एयर बबल्स वगैरह भी बनते हैं, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल उसमें मशीन्स भी लगी होती हैं ऑक्सीजन अवेलेबल कराने के लिए, तो आंसर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस आर एंजाइम स्विच, तो रेस्ट्रिक्शन अगेन मतलब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ही क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, लेकिन ऑप्शन एक एक करके समझ लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है। मेक कर्ट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये हो सकता है, तो इसका हम लोग सर्कल लगा के रखते हैं। अभी हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन मिल गया तो बस उसको टिक कर लिया, एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए, रिकॉग्नाइज करता है, नहीं, रिकॉग्निशन का तो काम नहीं, इसका काम है कट करने का काम है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए पॉलीमरेज, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करता। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ये एक्सोन्यूक्लियस करता है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है, ठीक है, तो सारा ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर एंजाइम, तो सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का जो हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या कहते हैं। जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उस सीक्वेंस को कहते हैं जो आगे से और पीछे से पढ़ने में सेम टू सेम हो, सेम लेटर्स उसमें मौजूद हो। तो बस सिंपली है इसमें 5:3 या फिर 3:5 हो, दोनों में हम लोग को क्या करना है कि इससे इधर से पढ़ेंगे तो और इधर से पढ़ेंगे दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस में आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर ही मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं सी है, सी यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है। जी यहाँ पे ए है, नहीं है। यहाँ पे भी सेम नहीं है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे हो सकता है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो, तो बस मैच कर लेते हैं। GAATTC 5:3 में है और GAA उल्टा पढ़ेंगे, GAATTC क्या है 3:5 में भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 5 भी देख लीजिए, 5 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट। समझ आ गई बात। तो सिंपली क्या हो गया, इसका आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इनमें से कौन सा जो टेक्निक है वो क्या हुआ, जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पॉसिबल बना पाया। तो वो कौन सा टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की वजह से क्या हुआ, ये पॉसिबल हो पाया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना पॉसिबल हो पाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का ही, एगरोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड्स फाइंड यूज इन टिश्यू कल्चर, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो हमें पता है कि एगरोज जेल का इस्तेमाल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoR1, व्हाट डज को पार्ट इन इट स्टैंड फॉर, तो इसका जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, को जो पार्ट है उसका मतलब क्या है, कोलाई, यहाँ पे आई छूट गया है, ये कोलाई, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक से 1.5 मिनट लगता है, या फिर 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लेगा। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़िएगा तो 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लेगा। मुझे तो ज़्यादा इसी वजह से लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़िएगा, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoR1, ठीक है, उसमें को पार्ट कौन सा है, तो कोलाई। तो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत जल्दी हो भी जाएगा और टाइम भी नहीं लेगा और आपको बहुत टाइम बर्बाद भी नहीं होगा। Given below is an example of portion of DNA strand giving the base sequence on the opposite strand. What is so special shown in it? तो इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ एक सीक्वेंस दिया हुआ 5:3 और 3:5, और इसमें कह रहा है कि इसमें स्पेशल क्या है, तो GAATTC है और 3:1 में CTTAAG। अगर हम इसको उल्टा पढ़ते हैं तो इसमें भी GAATTC है, यानी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ऑप्शन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का ये हो जाएगा। ऑप्शन सारे पढ़ लेते हैं, डिलीशन म्यूटेशन नहीं है, स्टार्ट कोडोन एट 5 एंड नहीं है, ठीक है, 5 एंड पे स्टार्ट कोडोन भी नहीं है, रेप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड 26 भी नहीं है, और ये सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो सिंपल है इसका आंसर। कुछ आंसर ना बिल्कुल इंस्टेंटली हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन 2011 का ही, कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अब शायद नहीं आता होगा, क्योंकि फेड बैच फर्मेंटेशन तो अब नहीं पढ़ना है, तो फिर भी मैंने ये दे दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंटिन्यूस एडिशन हम लोग जो शुगर में करते हैं फेड बैच फर्मेंटेशन में, तो वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो एंजाइम है वो प्यूरीफाई हो सके।
ठीक है, एंजाइम को प्योरीफाई करने के लिए कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का है, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड इज सुटेबल फॉर। तो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड का काम जो है वो क्या है, प्लांट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी सेल को ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसमें बायोलिस्टिक जीन गन का जो है वो प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करता है ताकि वो जो है वो डीएनए जो है वो अपने अंदर ले ले, इस वजह से। ठीक है, कंस्ट्रक्ट नहीं करता रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, इसमें अब कन्फ्यूजन हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डिसार्मिंग पैथोजन वेक्टर्स। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगेन वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेना है बस। सबसे पहले तो आगे और पीछे देख लेना है कि 5:3 में सी है, यहाँ पे सी है तो ये हो सकता है, तो सी टी है, लेकिन यहाँ पे सी ए है तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट लेटर के बाद सेकेंड लेटर देखना होगा, फिर थर्ड लेटर देखना होगा, अगर सेकेंड लेटर भी मैच कर रहा है तो यहाँ पे CAT है, यहाँ पे CAA है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर GAT है, यहाँ पे GAA है तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट है GAATTC और ये भी है GAATTC, तो ये आंसर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे PCR पे है ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द फिगर गिवन बिलो शोज 3 स्टेप ABC ऑफ PCR। ठीक है, तो ये 3 जो है वो ABC यानी 1 2 3 यहाँ पे है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 3 जो है स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विथ व्हाट इट रिप्रेजेंट। तो इसमें कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम लोग को चूज़ करना है। तो ए ऑप्शन है 1, क्या 1 डीनेचुरेशन स्टेप को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर क्या डीनेचुरेशन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन हो भी रहा है तो ये 98 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है थर्ड इज़ एक्सटेंशन, तो जाहिर सी बात है ये जो है वो पॉलीमरेज एक्सटेंड हो चुका है, तो ये एक्सटेंशन वाला पार्ट सही है। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड स्टेप एनिलिंग में 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ठीक है, फर्स्ट क्या एनिलिंग का शो कर रहा है, नहीं एनिलिंग शो नहीं कर रहा है। और डी ऑप्शन इज, डी क्या है, डी कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड जो है वो डिनेचुरेशन कर रहा है, नहीं ये डिनेचुरेशन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो गया, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद डीएनए टू बी बोम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। तो जो जीन गन में जो माइक्रो पार्टिकल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डीएनए को कोट किया जाता है, वो कौन सा होता है, गोल्ड एंड टंगस्टन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। तो 2012 में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू है तो कोई मसला ही नहीं है, तो एक ट्रू स्टेटमेंट खोज लेते हैं। इट इज़ यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रिसिपिएंट सेल्स। तो जो पीसीआर होता है क्या लाइगेशन के लिए होता है, बिल्कुल नहीं। इट सर्व्स एज सेलेक्टेबल मार्कर, ये भी नहीं होता है। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द वायरस, ये भी नहीं होता है। इट रिमेन्स अलाइव एट हाई टेम्परेचर, तो आंसर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। अब ये देखिए यहाँ पे रॉन्ग मैचिंग कह रहा है, तो हम लोग को ये देख लेना है कि यहाँ पे रॉन्ग मैचिंग, तो हम लोग राइट मैचिंग देख लेते हैं, रॉन्ग मैचिंग अपने आप पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में फ्यूजन ऑफ डाइवर्स सेल होता है, बिल्कुल सही बात है। वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस होता है। क्या वेक्टर डीएनए जो होता है वो टीआरएनए का साइट होता है, टीआरएनए सिंथेसिस का साइट होता है। तो ये हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे इसको गोल कर लेते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन लार्ज नंबर्स। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, इन विट्रो प्रोडक्शन होता है प्लांट का, तो ये भी सही है। ठीक है, कैलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल प्रोड्यूस इन टिश्यू कल्चर, ये भी सही है। तो कैलस अनऑर्गेनाइज मास होता है सेल का जो कि प्रोड्यूस होता है टिश्यू कल्चर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग मैचिंग। ये तीनों तो हम लोग को सही मैचिंग लग रहा है, बाकी ये जो है वो रॉन्ग मैचिंग, क्योंकि वेक्टर डीएनए टीआरएनए का साइट नहीं, टीआरएनए सिंथेसिस का साइट नहीं होता है। तो हम लोग को रॉन्ग मैचिंग पता चल गया कि कौन सा है, रॉन्ग मैचिंग क्या है, बी है। तो सारे सही हैं तो सिर्फ बी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है,
ओके, तो रॉन्ग या नॉट का ना ये आसान होता है तरीका, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल आई वेक्टर PBR 322 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाइड सर्टेन कॉम्पोनेंट। तो इसमें जो है ये जो है आपका दिया हुआ है PBR 322 का एक डायग्राम, ठीक है, और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है, करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है सर्टेन कंपोनेंट को। तो सबसे पहली बात है ओरी। ओरी क्या करता है? ओरी ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, नहीं, गलत है। रोप क्या होता है? रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये भी गलत है, ठीक है। हिंद 3 और इको R1 जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर होता है, या फिर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एक हिंद 3 और इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर होता है? नहीं होता है, सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट बिकॉज ऑफ इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, इसमें जो गैलेक्टोसाइडेज है यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, इसी वजह से कलर अपीयर नहीं होता है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में, ठीक है। सी ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ये भी नहीं होगा, या फिर क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वाइट कह रहा है ना, वाइट अपीयर होता है इस वजह से, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, जो कि काउजिंग एंजाइम है, ये इसका क्या हो जाता है? इनएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया। तो कर रहा है एट ए टेम्परेचर बिलो 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या डिनेचुरेशन 50 डिग्री सेल्सियस पे होता है? नहीं होता है। फिर सेकेंड ऑप्शन बी जो है वो थर्ड, यानी थर्ड ये वाला है। थर्ड कह रहा है कि एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज। तो क्या थर्ड जो है वो एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, DNA पॉलीमरेज जो स्टेबल हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज है उसके प्रेजेंस में, तो क्या ये एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। या फिर सी ऑप्शन है एनिलिंग। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एनिलिंग विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। तो क्या फर्स्ट में क्या हो रहा है? फर्स्ट एनिलिंग हो रहा है विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, या फिर डी ऑप्शन है 2 क्या हो रहा है? डिनेचुरेशन एट टेम्परेचर अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस सेपरेटिंग द 2 DNA स्ट्रैंड्स। तो ये ऑप्शन हम लोग को पता करना है कि कौन सा क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फ्रैगमेंट जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो सिंपल है इसका आंसर, जो DNA फ्रैगमेंट जो होता है वो जो जनरेट होता है वो किससे सेपरेट होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से सेपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स? प्लांट सेलुलोज सही है, एल्गी का मिथाइलेज नहीं, क्योंकि एल्गी भी प्लांट सेल होता है, फंजाई का काइटिनेज, बैक्टीरिया का लाइसोजाइम। तो बी ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए फ्रैगमेंट ऑफ DNA? जो सिर्फ एक फ्रैगमेंट ऑफ DNA को क्लोन कर सकता है वो है प्लाज्मिड, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो एक एक वन वर्ड के आंसर्स होने चाहिए वो बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ tDNA इनटू द प्लांट्स इन्वॉल्व्स। तो इसमें पढ़ लेते हैं, इन्फेक्शन ऑफ प्लांट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये सही है। ऑल्टरिंग ऑफ pH ऑफ सॉइल, हीट शॉकिंग द प्लांट सेल्स, प्लांट्स नहीं, बिल्कुल गलत। एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड, नहीं। अलाउइंग द प्लांट टू रूट टू स्टैंड इन वाटर, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन ऑफ प्लांट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। तो किसकी डिस्कवरी से DNA की कटिंग पॉसिबल हो सकी? तो इसका आंसर सिंपल है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? वैसा DNA मॉलिक्यूल जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट किया जाता है क्लोनिंग के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है, भाग गया। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो टैग पॉलीमरेज कहाँ से एंजाइम ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये वन वर्ड के सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। तो इनमें से कौन से जो है वो प्लाज्मिड का फीचर नहीं है? सर्कुलर होता है, ट्रांसफरेबल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, या फिर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सिंगल स्टैंडर्ड, ट्रांसफरेबल भी होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड, ये बात गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोन्यूक्लियस। इनमें से कौन सा एंडोन्यूक्लियस है? प्रोटीएज नहीं, डीएनएज नहीं, आरएनएज नहीं, हिंद टू इज एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंद 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी जॉइन टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग। तो इनमें से जैसे कि फॉरेन डीएनए है और प्लाज्मिड को कट करता है बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और फिर ज्वाइन करता है टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ज्वाइन करने का काम कौन करता है? लाइगेज करता है। ठीक है, ये तो बात सबको पता है, ये सारे वन वर्ड के आंसर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड। तो इसका आंसर याद होना चाहिए, ब्लंट एंड जो प्रोड्यूस करता है इको आर भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो इनमें से डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन या एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, प्रिजर्वेशन भी, प्यूरिफिकेशन भी है, सेपरेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का, द जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल्स इज नोन एज। तो इनमें से कौन सा जो जीन है वो जिसका एक्सप्रेशन हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म सेल्स को आइडेंटिफाई करने में? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्टेबल मार्कर। और उसके बाद है, व्हाट इज़ द क्राइटेरियन फॉर द डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट है, पॉजिटिव चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव टू फर्दर एंड। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद नेगेटिव चार्ज फ्रैगमेंट्स डू नॉट मूव, ये भी नहीं। उसके बाद चार्ज फ्रैगमेंट साइज द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का ही, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? डीएनए फ्रैगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं या फिर इधर पॉजिटिव चार्ज होता है डिपेंडिंग साइज ऑन देयर साइज, या पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग या अप स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो उसको क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ। तो जो डीएनए फ्रैगमेंट जो सेपरेट होते हैं एग्रोस जेल से, जो हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? किस चीज़ से स्टेन करने के बाद? तो उसका आंसर क्या है? इथीडियम ब्रोमाइड। देख, तो ये ऑप्शन है इथीडियम ब्रोमाइड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का ही, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर। तो पीसीआर में जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है? सबसे पहले होता है डिनेचुरेशन। तो सबसे पहले डिनेचुरेशन इस स्टेप में है, इस स्टेप में है। तब देख लेते हैं डिनेचुरेशन का स्टेप के बाद कौन सा होता है। डिनेचुरेशन के बाद होता है एनिलिंग और उसके बाद होता है एक्सटेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जो है वो जो 19 से 22 तक का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है 19 से लेकर के 22, क्योंकि 22 में भी बहुत सारे सवाल आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।